नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाने में तैनात श्री मान सिंह यादव का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव अहीर का तिबारा भड़कोल में दाह संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान भी मौजूद रहे। पुलिस टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मणगढ़ थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक मान सिंह यादव की अचानक ब्रेन हैमरेज हो जाने से मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बेहतरीन पुलिसिंग के लिए विभाग हमेशा याद रखेगा। शहर के स्कीम नंबर 8 में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जहां मकान में रहने वाले लोगों में हड़कंप सा मच गया। घर के सदस्यों को टाइम से पता चलते ही आग पर काबू पा लिया गया। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग पर काबू पा लिया गया। घर के सदस्य पुष्प पालावत ने मीडिया को बताया कि घर की एमसीबी में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई थी। शुक्र रहा कि आग से बड़ी जनहानि नहीं हुई। सूचना पाकर अरावली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने आगजनी का जायजा लिया। क्या हुआ था? ये स्कीम नंबर 8 33 नंबर प्लॉट नंबर है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग पकड़ ली थी, जो कि एमसीबी में बॉक्स जो है वो पूरा जल गया था और धुआं फैल गया था। घर में जितने पॉइंट से सबसे धुआं निकलने लग गया था, लेकिन समय रहते जो एमसीबी है वो जो मेन चाबी है उसको डाउन करके और पानी उस पर फेंक के आग पे काबू पा लिया। अच्छा, किन का मकान है ये दिनेश जैन जी का मकान है, 33 नंबर स्कीम 8 एक्सटेंशन। आग किसके बॉक्स में लगी थी? एसी का बॉक्स? एमसीबी बॉक्स जो होता है, जो जिसमें चाबियां होती हैं सारी, पूरे घर का जो कंट्रोल होता है, उसमें आग लगी। और कुछ भी नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वायरिंग जली है। बाकी अभी एक बार बिजली इलेक्ट्रिशियन आएंगे तो वो एक बार देखेंगे क्या क्या और नुकसान। एसी के बॉक्स में लगी है? एसी में से धुआं निकला था। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर पेंशनरों के साथ किए जा रहे दुभात के चलते इन दिनों पेंशन भोगी बुजुर्ग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पेंशनर द्वारा सरकार को मेडिकल रिलीफ फंड के नाम पर भुगतान देने के बाद भी उन्हें दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। जिला पेंशनर समाज से जुड़े पदाधिकारी पुष्कर वर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी ये फरमान पेंशनर्स के लिए आफत साबित हो रहा है। जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं, जबकि डायरियों में पैसा एनसीआर के नाम हो रहा है। ऐसे में जो बड़ी बीमारी से पीड़ित पेंशनर्स हैं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पेंशनर समाज ने इस बात पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है कि अचानक कलेक्टर ने मौखिक आदेश देकर के पेंशनर्स की जो ब्रांडेड दवाइयां जो नियमित उनकी चल रही थी जयपुर या कहीं दिल्ली के इलाज की, उनको अचानक बंद करके जेनरिक दवाइयों के आदेश कर दिए। पहली बात तो है, जेनरिक दवाइयाँ पूरी इनके पास है नहीं, और यदि दवाइयाँ है भी हैं तो उनके साल्ट अलग अलग हैं, जिसकी वजह से एक पेंशनर्स को 5 गोली लेनी पड़ रही है। और सवाल ये है कि आपको ये व्यवस्था या तो वित्तीय वर्ष के बाद रखनी चाहिए थी, या फिर हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था क्या है क्या नहीं है। अब वो पैसा डायरी में पड़ा हुआ है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा? हमने पैसा जो है जिंदगी भर तक अपनी सेवा के दौरान पैसा कटाया है MRF के नाम से। सरकार हमारे ऊपर एहसान तो कर नहीं रही, हमारा पैसा ही हमको सेवानिवृत्ति के बाद हमको दे रही है। तो अब तक सारी की सारी व्यवस्था थी, अब एकदम अचानक क्या हुआ? डॉक्टर समीर शर्मा से भी हम मिले तो उन्होंने केवल टालता हुआ एक जवाब दे दिया कि 1 माह के अंदर अंदर हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो 1 महीने में फिर बगैर दवाई के बूढ़े बड़े जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि दोहरा मानदंड क्यों है? एक IAS सेवानिवृत्त अधिकारी सत्यनारायण को तो आपने आदेश कर दिए दवाई देने के, दूसरी तरफ साधारण पेंशनर्स जो है इंतजार कर रहे हैं कि उनको दवाइयाँ मिले। हमने एक निगरानी समिति भी बनाई है जो सारे के सारे CMNH ऑफिस और डिप्टी CMNH ऑफिस में जो है वाच करेगी। वहाँ देखा है सहकारी भंडार में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब वो दवाइयाँ कहीं जाएंगी, उसके बाद वो दवाइयाँ चेंज होकर के 15 दिन या 20 दिन में आएंगी, इसके बाद वो वितरित होगी। इतने वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, उनका पैसा भी लैप्स हो जाएगा, और इसके बाद जो दूसरी व्यवस्था है, तो ये एक तरीके से सरकार की बदनीयती है। सरकार एक तरीके से बुजुर्ग पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन गंभीर रोगों से ग्रस्त बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, जो लकवा से पीड़ित हैं या किडनी के रोग के हैं, हृदय के रोग के हैं, पक्षाघात के रोग हैं, जिनको नियमित दवाई मिलनी चाहिए, उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। और यदि कोई पेंशनर मर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमने साफ कह दिया कलेक्टर से कि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यदि कोई बुजुर्ग मर गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप दवाइयाँ उपलब्ध।
राजगढ़ में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड नंबर 6 और 7 की महिलाओं ने तहसील परिसर के सामने सड़क मार्ग पर अंजू कोली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिलाओं को समझाइश की गई, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रही। इसके बाद में नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करके समस्या समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। इधर सूचना पर कोतवाल हरि सिंह धायल मौके पर पहुंचे, जहां महिलाओं को समझाइश कर जाम खुलवाया गया। तो नहाते हैं उसमें, और नलन का कम से कम 8-10 साल होगा उनका बिल भर रहा है, पानी नहीं आता है। और दूसरी बात, बोर लगाई तो वहाँ में भी कनेक्शन काट आया। हमको कनेक्शन कराना है, इसका सरकारी बोर है। कब काट गया है? आज 7 दिन होगा, 7 दिन, आज 7 दिन होगा। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, डेली आ रहे हैं, पर कोई सुनाई नहीं हो रही हमारे यहाँ। किस से मिले थे तुम इससे पहले? वहीं अलवर के धोबी घाट स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाओं ने आज सुबह भी पानी की समस्या को लेकर किया था प्रदर्शन। उसके बाद भी महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलने के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश की गई, जिसके बाद उन्हें टंकी से नीचे उतारा गया। महिलाओं का कहना है कि यहाँ कई सालों से पानी की समस्या है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नेता चुनाव के टाइम वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। घना दिन से ना आ रहा पानी, तो घना दिन से ना आ रहा। 100 साल होगा हमने इलाका में बसते, पानी को गोडा फूट कर दिया, गोडा कोठीन में जावा गोडा फोड़ दिया, कोई पानी भी ना भरन दे। घना दिन से ना आ रहा। 5-6 महीने हो गए। हाँ, नू डोले तेरे गए थे प्रशासन के पास में? गया तो हाँ, अब वो ने कहे 6-7 दिन मांगा, अब थोड़ी ना आया। बोटन का मारे तो कैसे आ जाओ, ला दे वोट। शहर के काली मोरी तिजारा फाटक की टराना पुलिया के पास रेल पटरी पर एक युवक का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास एक पर्स मिला, जिसमें उसका आधार कार्ड था, जिससे शख्स की पहचान गंडाला निवासी अभिषेक के रूप में हुई थी। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। 10:30 बजे करीब मीमो आया हमारे पास में। रेलवे स्टेशन मास्टर लखनलाल जी ने मीमो दिया था। उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस से कोई आदमी रन हो गया, मुझे गार्ड ने सूचना दी। हम तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचे। काली मोरी और तिजारा फाटक वेटराना की पुलिया के बीच में ये घटना हुई थी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके डेड बॉडी मिली, और डेड बॉडी का निरीक्षण मुख्य मुआने पर जाकर देखा भाल करी तो ये नग्न अवस्था में कटी फटी हुई मिली हुई थी, जिसको ले आकर रात को मोर्चरी में यहाँ सुरक्षित डी फ्रीज में रखवाया था। इसका नाम पता, फिर वो एक आधार कार्ड मिला, इसके पर्स में, जेब में पर्स मिला, उसके पर्स में एक आधार कार्ड मिला। उसका अभिषेक सनब श्री सिंह गंडोड़ा निवासी का रहने वाला, और हाल जो अलवर में फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं अलवर में। अभी अब आज जब इनका पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी को उसके परिवारों को सुपुर्द करने। क्या करता था परिजन? अब ये स्टडी करता, परिवार में बता रहे हैं कि ये बच्चा पढ़ता है, यहीं कोचिंग करता है। पढ़ते टाइम नहीं, और कोई किसी प्रकार का कोई शक नहीं बता रहे, और नहीं कोई इसलिए भाई ये पढ़ता था और पढ़ने पर लाइन पास करने पर करीब उम्र इसकी है जो 20 साल की है। मौत का कारण ये लाइन वो रेल पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने से हो रही। ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल जीआर। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान बैंड बाजों के साथ भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जांगिड़ समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। इस साल कोरोना को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा छोटे रूप में ही निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए मुंशी बाजार स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर पहुंची। वहां आरती के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा गया। आज जांगिड़ युवक संघ भगवान विश्वकर्मा मंदिर मुंशी बाग की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अभी 10:30 बजे श्री जांगिड़ धर्मशाला से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भगवान विश्वकर्मा मंदिर मुंशी बाजार पहुंचेगी। उसके बाद भगवान का प्रसाद वितरण किया जाएगा, महाआरती होगी, और शाम को महाआरती करके प्रोग्राम समर्पण किया जाएगा।
शोभा यात्रा में कोरोना की गाइडलाइन का शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालना किया जा रहा है। जैसा कि प्रशासन ने हमें जिस प्रकार अनुमति दी है, हम उस प्रकार ही कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नारा लेकर के इस शोभा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप जांगिड़, अध्यक्ष जांगिड़ युवक संघ विश्वकर्मा मंदिर। भगवान विश्वकर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, लेकिन इस साल कलश यात्रा नहीं निकाली गई और इस साल बच्चों का सम्मान भी नहीं किया गया। आज जो हमारी विश्वकर्मा जयंती और साल तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, अब की वर्ष कोरोना के वजह से शॉर्ट रूप में 5 झांकियाँ, कलश यात्रा वगैरह नहीं निकाली गई। यहाँ से होती हुई होप सर्कस, घंटाघर, बजाजा बाजार होते मुंशी बाजार पहुँचेगी और वहाँ समापन करके और जो और साल की तरह प्रोग्राम बच्चों का सम्मान वगैरह किया जाता है, वे कोरोना की वजह से सब कैंसिल कर दिए हैं। शॉर्ट रूप में ही ये हमारा जांगिड़ समाज का बहुत बड़ा पर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब के कोरोना की वजह से सिंपल रूप और तरीके से मनाया जा रहा है। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को सामान्य चिकित्सालय पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करा। एनईबी थाना पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है। आज सुबह थाने पे चौकी अस्पताल से सूचना मिली कि एक लड़का जहर खाकर भर्ती हुआ था 22 तारीख को, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी है। पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। मैं पोस्टमार्टम करवाने थाने से, एनईबी थाने से आया हूँ। जिसका नाम है शुभम सनोप शेर सिंह, जाति जाट, निवासी दयानगर 60 फुट रोड, उम्र करीब 16 साल। परिजन कुछ बता रहे हैं कि क्या खाया था? भाई कोई बता रहे पर क्या खाया, जहर खाया, क्या खाया इसने अभी इनको बताया नहीं। अज्ञात कारणों से मृत्यु हुई है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाई जाए। पढ़ता था, क्या करता था? परिजन कुछ बता? पढ़ता था, बता रहे। कौन सी कक्षा में? अब ये ध्यान नहीं मेरे को कौन सी। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करवा कर लाश परिजन को सुपुर्द की जाएगी और जैसी कार्रवाई होगी आगे। ठीक है। दलित अधिकार केंद्र और दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन आज पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक में किया गया। शैलेश गौतम ने माध्यम टीवी को बताया कि इस शिविर में सामाजिक और आर्थिक उत्थान की समस्त योजनाएं, जैसे कि श्रमिक कार्ड से संबंधित योजनाएं, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सभी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। योजनाओं के संबंध में आ रही समस्याओं पर विचार कर संबंधित विभाग और अधिकारियों द्वारा समाधान करवाया जाएगा। दलित अधिकार केंद्र एक संस्था है हमारी, जो पूरे राजस्थान में 20 साल से काम कर रही है। ये दलितों के उत्थान के हितों में काम करती है। कोई भी पीड़ित आता है उनकी मदद करती है, कानूनी तौर से, सामाजिक तौर से। अभी जो आज का हमारा कार्यक्रम है यहाँ अलवर में, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। ये दलित अधिकार केंद्र और दलित अधिकार आर्थिक आंदोलन के तहत किया जा रहा है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के लोग बाग हैं, दलित पीड़ित व्यक्ति, उन तक जो सरकारी योजनाएं चल रही है उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उनके पास नॉलेज नहीं है। जिनके पास नॉलेज भी है, कभी उन्होंने फॉर्म भरे हैं, किंतु आज तक उनको ना तो उन चीज़ों का पैसा मिल पा रहा है, ना उनके जो स्थिति है आज वो भी ऐसी कैसी बनी हुई है। यानी कि सरकार की किसी योजना का फ़ायदा नहीं पहुँच पाना, ये अपने आप में एक जिम्मेदारी रखता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम पूरे समाज के अंदर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही हैं, उनका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच सके। किन किन समाजों को इकट्ठा किया गया यहाँ पे? आज खातनखेड़ा ग्राम की चौपाल पर समस्त गांव की तरफ से हर घर में राम मंदिर के लिए इकट्ठी की गई 1,21,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक धर्मवीर यादव को सौंपी गई। इस मौके पर ग्रामवासियों ने कहा कि आज बहुत गौरव का दिन है। पूज्य संतों ने जो हर घर से आह्वान किया, उसमें हमारे गाँव की भी पूर्ण भागीदारी रही। धर्मवीर जी ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। गुरुवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अलवर के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए राज्य बजट में अलवर जिले के एकमात्र सरकारी मत्स्य विश्वविद्यालय की घोर उपेक्षा किए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर बजट की प्रतिलिपि को जलाया। इस दौरान जिला कमेटी सदस्य इरफान खान ने कहा कि अलवर जिले में एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है
जिसमें लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन और शोध का कार्य करते हैं, जिसके लिए सरकार से समुचित बजट की जरूरत होती है। विश्वविद्यालय अभी मूल भवन में संचालित भी नहीं हो रहा, जिससे आए अनियमितताओं की समस्या चलती रहती है। इसलिए राज्य सरकार बजट पर बहस में मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए समुचित बजट देने का कार्य करे। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हुआ है, लेकिन इसे हल्के में ना लें, क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।